सन, स्वागत है आपका आज के इस गीता सत्र में। हम आज अध्याय 3 में प्रवेश कर गए हैं। सबसे पहले तो आज एकादशी का पर्व है, इसके लिए आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की सदैव जय जयकार हो। आज हम लोग गीता के तीसरे अध्याय में आज हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। वहां से हमारे जीवन में क्या क्या साइकोलॉजी आती है, क्या क्या हम मानव के जीवन में हो सकता है, आज हम उसे देखने का प्रयास करेंगे। इसमें आपका बेसिकली कर्म की आज बात हुई है। कई लोग कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, मैं बदलना तो चाहता हूं, पर जीवन में उलझन बहुत है हमारे, मैं कैसे बदलूं? क्या कभी सोचा क्यों बार बार एक जैसी ही परिस्थितियां आपके सामने आती जाती हैं? यह कहीं ना कहीं हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गीता अध्याय 3 कहता है, कारण है कर्म की अनजानी गति। इन सारी चीजों का जो हमारे सामने बार बार ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, उन सब का कारण कहीं ना कहीं आपका कर्मों की अनजानी गति है। हम अपने कर्मों के बारे में शायद अनभिज्ञ होते हैं, जिसके कारण हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कर्म सिर्फ काम नहीं है, कर्म आपकी मन की दशा का प्रतिबिंब है। आपकी मन में कैसी दशा बन रही है उसका एक प्रतिबिंब अगर कहा जाए तो वह कर्म होता है। आज हम समझेंगे कि कैसे अपने कर्म बदलने से आपका मन बदल जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने कर्मों को बदल ले केवल, तो उसका मन पूरी तरह से बदल सकता है। और मन यदि किसी भी व्यक्ति का एक बार जीवन में बदल जाए तो उसका जीवन बदल सकता है, यह सत्य है। यही गीता में आज हम लोग जानेंगे। अर्जुन को काफी कृष्ण जी ने अध्याय 2 में उनके डर को निकालने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी वह वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं है। अर्जुन भी कहा जाए तो मतलब एक तरह से कमाल के ही हैं। क्या कह रहे हैं कि आपको कर्म की अपेक्षा जब प्रभु ज्ञान श्रेष्ठ लगता है, तो आप मुझे युद्ध करने की सलाह बार बार क्यों देते हैं? आप मुझे कर्म के बजाय ज्ञान की ही जानकारी दे दीजिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, तब प्रभु कहते हैं कि अरे यार कृष्ण, तुम कैसी बात कर रहे हो? कोई भी कर्म तुम करोगे, अगर तुम ज्ञान भी लोगे तो ज्ञान में भी कर्म करना पड़ेगा, यह सत्य है। तो यदि ज्ञान की दृष्टि को बढ़ाकर अगर तुझे ऐसा लगता है कि अ, अमरता को स्वीकार ले, ऐसे में यदि तू युद्ध करेगा, अमरता को यदि तू स्वीकार के इस युद्ध को करेगा, तो यह युद्ध तेरे सामने एक नाटक के जैसा हो जाएगा। और चाहे तो तू इस युद्ध रूपी कर्म में से फलों का यदि त्याग करके करता है, तो फिर तुझे युद्ध से कोई एतराज नहीं रह जाएगा। अर्थात इस युद्ध को तू खुशी खुशी करना स्टार्ट कर देगा और खुशी खुशी इस युद्ध को करेगा। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और उसके बाद समय योग, यह 4 तरह के योग होते हैं। कर्म योगी तो किसी भी कर्म को करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्ञान हमारे कहाँ होता है? ज्ञान बाहर से जो आता है वह ज्ञान नहीं। जो ज्ञान हमारे भीतर, ज्ञान हमेशा भीतर की चीज होती है। ज्ञान आपके भीतर से आता है, लेकिन आज व्यक्ति अपने भीतर के ज्ञान से जुड़ नहीं पा रहा है और वो बाहर के ज्ञानों को ले रहा है। यहां पर ज्ञान और कर्म का हम मतलब समझने का प्रयास करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं ऐसे, है ना? और अगर तुम ज्ञान योग की कर या कर्म योग की अगर कुछ भी तुम करते हो, अंत में दोनों का आधार जो होगा वो कर्म ही होगा। यहाँ कुदरत की, ईश्वर की, ऊपर वाले की जो रचना की गई है वह ऐसी है कि कोई भी मनुष्य पल भर को भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। उदाहरण देता हूं, जैसे सांस, सांस भी लेना एक तरह से व्यक्ति का कर्म है। तो बिना कर्म के तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता।
और हर कर्म का आधार सिर्फ और सिर्फ आपका वर्तमान होता है। व्यक्ति आज भूत और भविष्य की उलझन में फंसा हुआ है, जबकि हर कर्मों का जो मूल आधार होता है वह आपका वर्तमान ही होता है, मूल आधार, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। भाई किसने कल क्या कहा था, वह आज के वर्तमान का कर्म का आधार कभी नहीं हो सकता। आज के कर्म का आधार आज का वर्तमान ही होगा, यानी मन का वर्तमान में होना ही सत्य है। मन जो वर्तमान में है वही सत्य है और वही जो है होना चाहिए। और अगर तेरे मन का वर्तमान अगर कोई अपने मन में इस वर्तमान सत्य को ला लेता है तो राज्य पाना भी उसका कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो जाता है ना। होता क्या है कि मन में होने के बावजूद भी किसी भी कारण कर्मों का केवल शरीर से त्याग कर देता है अगर कोई व्यक्ति, तो वह मिथ्याकारी होता, मतलब वह मन में है उसकी कि मुझे यह कर्म करना चाहिए। जैसे अर्जुन के मन में है कि मुझे युद्ध लड़ना है, उसे राज्य चाहिए, है ना, उसे कौरव शत्रु लग रहे हैं, उनके पास वह आया है, लेकिन वह उससे भाग रहा। वही कृष्ण कह रहे हैं कि मन में होने के बावजूद भी किसी भी कारण कर्मों का केवल शरीर से त्याग करता है, वह व्यक्ति क्या होता है, मिथ्याकारी होता है, वह व्यक्ति अहंकारी होता है और वह व्यक्ति पाखंडी भी होता है, और उसका सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है, ऐसा भगवान कृष्ण जी ने कहा हुआ है ना। और आगे क्या कहते हैं, वर्तमान ही ज्ञान है, जो वर्तमान में ज्ञान चल रहा है वही ज्ञान है, वर्तमान ही सत्य है। जो हमारे शास्त्रों के ज्ञान होते हैं वो भूतकाल होते हैं, जो शास्त्र के ज्ञान होते हैं वह हमारे भूतकाल होते हैं। इसी तरह से जो आपका युद्ध का परिणाम होगा, यानी जो आने वाला होगा उसके बाद वह क्या होगा, वह आपका भविष्य होता है। अतः कुल मिला के मनुष्य इन्हीं तीन चीजों में उलझा रहता है, और इन तीनों में से मनुष्य आज अपने भूत और भविष्य में डूबा हुआ है। वर्तमान के पास आज मनुष्य जा ही नहीं पा रहा है। आज का वर्तमान क्या है वो उसे समझ नहीं पा रहा है, और इसलिए कहीं ना कहीं उसके सामने बार बार ऐसी परिस्थितियां आती जा रही हैं। हमें इस अध्याय से यह समझने की आवश्यकता है, जो एक हम सबके अंदर एक शास्त्रीय आत्मज्ञान होता है, एक ऐसा आत्मज्ञान होता है जो वर्तमान का सत्य है, लेकिन उस सत्य के पास हम जा ही नहीं पाते। वर्तमान में क्या करना है यह हर एक व्यक्ति के अंतरात्मा में एकदम, मतलब कांच की तरह साफ साफ वो होता है, कांच की तरह साफ साफ दिखता है, परंतु हर एक का यह ज्ञान बाहर के शास्त्रीय ज्ञान और परिणामों की चिंता के कारण, जो बाहर से शास्त्रीय ज्ञान आते जा रहे हैं और जो परिणामों की चिंता के कारण वह ढक जाता है, और उसी से वह क्या करना है और क्या नहीं करना है उस बाबत वह व्यक्ति आज भ्रमित हो जाता है। क्या करना है और क्या नहीं में, अर्थात राग और द्वेष, इसे कहते हैं राग और द्वेष। राग मतलब किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करना, लगाव करना, और द्वेष का मतलब किसी से वो करना। हम जिसे नहीं चाहते उससे हम द्वेष करते हैं, और हम जिसे चाहते हैं उससे हम राग करते हैं। आज हम देखेंगे मनुष्य की प्रकृति के सिद्धांत क्या है, मनुष्य के उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है। तो मनुष्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन, अगर आज के समय के हिसाब से बात करें तो यानी ब्रह्मा। और ब्रह्मा का मतलब क्या हुआ, ब्रह्मा का मतलब है आपका प्रकृति से। कर्म यानी क्या, कर्म यानी यज्ञ। हम कोई भी कर्म करते हैं वह हमारा यज्ञ होता है, अर्थात प्रकृति के कर्म रूपी यज्ञ से, इस प्रकृति के कर्म रूपी यज्ञ से जीवन जब अस्तित्व में आया, और जीवन के अस्तित्व में आते ही प्रकृति ने क्या किया कि जीवन को पूरी तरह से कर्मों के हवाले कर दिया। यह जीवन जो है पूरी तरह से कर्मों के हवाले है, अर्थात सृष्टि ने हमें बना दिया, और उसके बाद जितनी सारी चीजें इस धरती पर हैं वह मानव ने खुद अपने कर्मों से बनाया है। वह मानव जो पहले पत्तल पहनता था, कपड़े की जगह पर पेड़ पौधों के पत्तों को बांधता था, वह आज कितने अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनता है। जिसे खाने के कच्चा मांस खाता था आज कितना आविष्कार कर लिया,
चलने के लिए जहां व्यवस्था नहीं, तो कहने का मतलब यह मानव के कर्मों के कारण है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्रकृति जो है ने जीवन को कर्मों के हवाले कर स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अब आगे इन कर्मों के द्वारा तुम एक दूसरे, मतलब इन कर्मों के द्वारा क्या करो, एक दूसरे की मात्र सहायता करो। अर्थात कर्म भी कैसा, आपको एक दूसरे की सहायता करना है, यही आपका कर्म है। लेकिन सहायता जब हम एक दूसरे की करेंगे तो क्या होना चाहिए, सर्व सुखाय और सर्व हिताय का भाव होना चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का स्वार्थ उसमें छिप जाता है। हर व्यक्ति का आज कार्य में उसका स्वार्थ छिप जाता है। हर कर्म के वक्त अगर हमारी निगाह सिर्फ सर्वहित हिताय पर ही लगी रहे तो शायद है कि हमारे सामने सारे लोग अच्छे हों, है ना। लेकिन आज व्यक्ति कहीं ना कहीं, हर मानव आज स्वार्थ के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। पूरी तरह से कोई भी कार्य कर रहा है वह स्वार्थ में ही कर रहा है। वही कृष्ण कहते हैं अर्जुन से भी कि हे अर्जुन, तू भी स्वार्थ कर रहा है। और क्या कहते हैं कि सर्वहित हेतु यदि तू कोई कर्म करता है तो हमेशा वह बेहतर होता है। उससे क्या होगा, यह प्रकृति और मनुष्य का तालमेल जो होगा वह आपस में बैठा रहता है। और जो भी अगर ऐसा कार्य नहीं करता तो वह कहीं ना कहीं प्रकृति के खिलाफ होता है, वह पाप होता है। अर्थात सर्वहित हेतु लगातार कर्म करते रहना ही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। लेकिन अब होता क्या है कि ज्ञान हमारे भीतर है और कर्म हमारा बाहर है, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब या तो किसी को ज्ञान का अभाव है, अब ज्ञान के अभाव में उसके वर्तमान में क्या चल रहा है वह उसे भी नहीं कर पाता है। इस तरह से अर्जुन उसे कह रहे हैं कि तू भीतर से अपनी प्रजा को देख और इस कर्म को कर। और आगे क्या कहते हैं कृष्ण कि अर्जुन, तू एक बात समझ ले कि जब तक स्वार्थ है, जब तक स्वार्थ है तेरे पास, तभी तक यह सब कर्म व कर्तव्य है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही तृप्त है उसके लिए न तो कोई कर्म है ना ही कोई उसके लिए कर्तव्य है। यह जिन्हें भी मनुष्य कर्म और कर्तव्य कहता है उन सब की जड़ में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ है। यह जगत उद्धार हेतु लगे रहना ही मनुष्य का एकमात्र वास्तविक कर्तव्य और कर्म है। चाहे वो किसी रूप में कर रहा हो, वह एक व्यवसाय के रूप में कर रहा हो, वह एक डॉक्टर के रूप में कर रहा हो, वह किसी भी रूप में कर रहा है, लेकिन उसमें सर्वहित छिपा होना चाहिए। यूं भी कहा जाए तो जितनी भी अच्छाइयां और बुराइयां आज हम देखते हैं वह मनुष्य की खुद की मनोदशा है, मनुष्य की मनोदशा है। अर्थात जब मनुष्य की मनोदशा सकारात्मक होती है, अर्थात जब मनुष्य की मनोदशा सर्वहिताय होती है, तो वह कहीं ना कहीं आपका कैसा होता है, वह पुण्य का काम होता है। लेकिन जब स्वार्थ की छिप जाती है तो वह क्या होता है, वह पाप के समान होता है। इस सारा का सारा खेल मानव के जीवन में किसका है, उसके स्वार्थ का होता है ना, उसके अंदर की मनोदशा का होता है। क्या उसकी मनोदशा है। अब कर्मों को लेकर कहा जाए तो आज मनुष्य युगों युगों से इतना भ्रमित है कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए, जबकि सत्य यह है कि कर्म ही उसके जीवन का पूरा आधार है। और इस कारण सामान्य मनुष्य क्या करना वो क्या नहीं करना चाहिए इसी में उलझा रहता है। और इस हेतु उस मनुष्य को श्रेष्ठ पुरुषों की सहायता लेनी पड़ती। उसे श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ भी कहते हैं उसी को वह सत्य मान के उसी के अनुरूप चलते रहता है, और उसकी जीवन में जिंदगी भर यह भ्रम वह बना रहता है। क्योंकि जो सामान्य मनुष्य है यहाँ मन की गहराई को या तो प्रकृति की रचना को तो वह समझता ही नहीं है, और बिना समझे श्रेष्ठ पुरुषों के शारीरिक कर्मों को ही वह अपना आधार बना लेता है, और उन्हीं का अनुसरण जीवन भर वह व्यक्ति करते रहता है और वह भी परेशान रहता है। इसी कारण हर कोई यहाँ न करने योग्य कर्मों की लिस्ट है सबके पास। अगर करने वाले कर्म किसी से पूछ लिए जाएं तो शायद ही वह एक दो बता पाए, लेकिन न करने वाले कर्मों की लिस्ट लोग रखे हुए।
हर कोई यहाँ पर समय के आधार पर तीन लोकों में आपका बटा हुआ है, एक तो वर्तमान काल, एक भूतकाल और एक आपका भविष्य काल। उसी में कृष्ण जी ने इनका उदाहरण दिया। अब देखिए, व्यक्ति इसी में उलझा हुआ है, ये खो दिया हमने, आगे क्या पाएंगे क्या नहीं। यदि हर व्यक्ति अपने मन में यह समझ ले कि सब कुछ प्राप्त ही है, अर्थात अगर अबंडेंस अपने जीवन में ला ले और जो भी मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करे, उसके लिए कृतज्ञता दे, तो शायद है कि उसे और ज्यादा। और ऐसे व्यक्ति आत्मज्ञानी होते हैं, ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से आत्मज्ञानी होते हैं। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि आज अवसाद मानव के मन में जो आ रहे हैं, जो इतना डिप्रेशन पाल के रख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण उनकी निष्क्रियता है, कर्म के प्रति उनकी निष्क्रियता है। और जब इंसान कोई भी कर्म से अपने भागता है तो उसके मन में क्या आता है? अपराध बोध आता है, आत्मग्लानि आती है और भ्रम उसके मन में पनपना शुरू हो जाता है। और जब व्यक्ति कर्म करता है तो क्या होता है? कर्म करने का मतलब ही होता है ऊर्जा का प्रवाह। जब व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है, अपने आप से ऊर्जा उसकी प्रवाहित तो हो जाएगी, रुकने से सड़न होने लगती। और जैसे ही कोई व्यक्ति कर्म करेगा वह कार्य करने लगेगा। अपन एक उदाहरण से समझ लें, जैसे अगर एक बेरोजगार युवा जो दिन भर केवल सोचता रहता है कि मैं क्या करूं क्या करूं, और सोच सोच कर वह व्यक्ति थक जाता है, लेकिन जैसे ही वह छोटे छोटे कर्म करना शुरू कर देता है ना, तो वह क्या होता है? उसकी मानसिक ऊर्जा लौटनी उसके पास शुरू हो जाती है। तो इस तरह से अब अभी एक शब्द आया था आसक्ति। तो आसक्ति क्या? आसक्ति, यदि किसी भी चीज को पाने की हमारे अंदर ज्यादा लालसा रहेगी, ज्यादा प्रेम रहेगा, उससे हमारे मन में कामना उत्पन्न होगी। और कामना की जब पूर्ति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में चिंता, तनाव, है ना, और हमेशा कमी महसूस रहेगी उसकी अपेक्षा, उसकी मतलब हम बार बार अपने आप को तुलना करते रहेंगे। यह होता है आसक्ति। और आसक्ति किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि आएगी तो उसके अंदर कामना सबसे पहले आएगी। व्यक्ति आज जितना परिणाम से चिपकता है उतना ही ज्यादा वह भयभीत होगा। और आज हर व्यक्ति वह कर्म शुरू नहीं करता, वह परिणाम की चिंता सबसे पहले शुरू कर देता है। क्या होगा यदि नहीं पास हुआ तो, नहीं नौकरी लगी तो, है ना, अमेरिका में नहीं अंग्रेजी बोल पाया तो कहने का मतलब यह है कि आज व्यक्ति इसी से इतना ज्यादा परेशान है। यहां हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म में हमें संलग्न रहना चाहिए, लेकिन परिणाम को कस कर नहीं पकड़ना चाहिए। लक्ष्य पाने के लिए हमें लक्ष्य एक बनाना चाहिए, लेकिन लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। यदि जो व्यक्ति लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं वह फेल हो जाते हैं। उन्हें कार्य योजना पर ध्यान देने की आवश्यकता है, हम कैसे प्रोसेस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रोसेस पर ध्यान देगा तो वो अवश्य ही वहां तक पहुंच ही जाएगा, मंजिल तक। लेकिन जो बार बार मंजिल देखेगा वह मंजिल तक नहीं पहुंचने वाला। एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर पूरे दिन चिंतित रहती है, अगर नंबर नहीं आए तो क्या होगा, ऐसा होगा वैसा, है ना, वो सोचती कि नहीं सोचती है। तो कहीं ना कहीं वह जो है परिणाम को लेकर एकदम से परेशान होती है और उस बच्चे का नंबर नहीं आता। हमारे घर में उसी तरह की ऊर्जा हमने बना दिया ना। हम जो भी शब्दों का उपयोग करते हैं वही ऊर्जा हमारे आसपास, हमारे घर में, जब वही बच्चा हमारा जिसकी हमने 20 जगह बुराई किया, जिसके ऊपर हमने सुबह से शाम तक सस्पेक्ट किया, है ना, तो वह बच्चा जब उस कमरे में जाएगा पढ़ने तो कैसे पढ़ेगा? वहां की ऊर्जा क्या हो चुकी होगी यह। लेकिन अगर वह माँ यह कहने की बजाय अपना पूरा का पूरा ध्यान उसकी प्रक्रिया पर लगाए, क्या प्रक्रिया? भोजन किया कि नहीं सही, ध्यान किया कि नहीं, सकारात्मकता है उसके अंदर कि नहीं, माहौल घर का कैसा है, सकारात्मक है कि नहीं, परिणाम स्वयं सुधरने लगेंगे। तो ये हमें गीता के अध्याय 2 से सीखने की आवश्यकता है। हम यदि कर्म को और गहराई से यदि उसे हम समझना चाहें
तो आपको बता दें कि कर्म करते हुए जब हम आत्मा से जुड़े हों, कर्म करते हुए यदि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ गया तो वही कर्म आपका तपस्या बन जाता। कर्म करते हुए आत्मा से जुड़ गए, और इसी को एक एक तरीके से भक्ति योग भी कहा जाता है। जब व्यक्ति आत्मा से जुड़ जाता है वह तप में चला जाता है, यानी लगन से। आज देखिएगा, व्यक्ति कार्य तो कर रहा है लेकिन खुशी पाने के लिए कर रहा है, खुश होके नहीं कर रहा। आप ही बताइए, व्यक्ति आज खुश होके कार्य कर रहा है या खुशी पाने के लिए कार्य कर रहा है? आज व्यक्ति खुशी पाने के लिए कार्य कर रहा है। यदि खुश होने के लिए कार्य कर लेता हुआ व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में, तो हम समझेंगे कि कर्म कैसे हमारी तपस्या बन जाती है। तो मनुष्य को 3 स्तर पर कर्म करना होता है, पूरे मनुष्यों को 3 स्तर पर। एक तो शरीर के स्तर पर, जिसे हम एक्शन कहते हैं। दूसरा, उसे वाणी के स्तर पर भी कर्म करना होता है, जिसे हम स्पीच कहते हैं, एक्शन, स्पीच। और तीसरा होता है उसे मन के स्तर पर, अर्थात थॉट। अ थॉट कैन चेंज वंस होल लाइफ। एक विचार व्यक्ति का उसका पूरा जीवन परिवर्तित कर सकता है। अब आपके थॉट, इमोशन, जब पहले थॉट आता है, देन आपका इमोशन आता है, आफ्टर देन आपका एक्शन होता है। थॉट, इमोशन एंड एक्शन। गीता क्या कहती है? गीता कहती है कि व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करे, कर्म अपने आप उसका शुद्ध हो जाएगा। अर्थात मानसिकता, जिसकी जैसी मानसिकता होगी वह व्यक्ति उसी अनुरूप बढ़ता जाएगा। अपने कर्मों का हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं आत्मनिरीक्षण करना ही चाहिए। और अभी हम लोग भी एक छोटा सा आत्मनिरीक्षण करते हैं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं उस कार्य में श्रद्धा से हूं या डर से, जिस भी कार्य को कर रहा हूं। क्या मैं अपने कर्तव्य को स्वीकार करता हूं या उस कर्तव्य को करने से मैं बचता हूं। जब आपके कर्म कर्तव्य से भक्ति बन जाता है तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है और आपका जीवन तुरंत बदल जाएगा। हम अब एक छोटा सा ध्यान के माध्यम से अपने कर्म का जो आज हमने समझा है उसे अवचेतन मन तक पहुंचाएंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, धीरे से अपनी आंखों को बंद कर देंगे। जैसे हमने सांसों को भरा, हम महसूस करें कि एक हमारे अंदर ऊर्जा बह रही है, हमारे अंदर ऊर्जा भरती जा रही है। और जैसे हमने सांसों को छोड़ा, हमारे अंदर का पूरा तनाव, पूरी नकारात्मक चीजें, पूरा स्वार्थ, पूरी आसक्ति, पूरी सब कुछ बाहर हमने निकाल दिया। अब अपने मन के पर्दे पर आज के किए गए जो प्रमुख कार्य हैं आप उन्हें देखें। अपने प्रत्येक कार्य से आप पूछें कि क्या मैंने यह भय से किया है या प्रेम से किया है। क्या हमने खुशी पाने के लिए किया है या खुश होके किया। यह आज हमें पूछना है। और अब हम स्वयं से कहें कि मैं कर्म कर रहा हूं पूरे निष्काम भाव से, मैं कर्म कर रहा हूं पूरे निष्काम भाव से, और परिणाम मेरा नहीं, केवल कर्तव्य मेरा है, केवल कर्तव्य मेरा है, पूरी तरह से केवल कर्तव्य मेरा है। मैं अपने कर्मों से स्वयं को बदल रहा हूं, मैं अपने जीवन को बदल रहा हूं। वी आर अ क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। और जब मैं बदल रहा हूं, यह पूरी दुनिया बदल रही है। मैं सर्वहित के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं सर्वहित के लिए कार्य कर रहा हूं। और इस भावना को लिए हुए अब हम धीरे से हाथों का घर्षण करते हुए सकारात्मक ऊर्जा को आंखों पर लगाते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। इस तरह से हमने कर्म को अपने अंदर कैसे हमने किया अभी तक उसको हमने जाना, हमने आज देखा। तो अब हम इसे जीवन में कैसे उतारें। कर्म को आज हमने देखा, कर्म के 3 स्तर हमने देखा। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन को बदलने के लिए सिर्फ व्यक्ति को सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलो, कोई भी व्यक्ति यदि सोच को बदल ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। गीता क्या कहती है? यहाँ पे गीता कहती है कि सोच के साथ साथ आप अपने कर्म को भी बदलो। सोच हमने देखा वहां थॉट, इमोशन, देन एक्शन। तो सोच को बदलेंगे तो धीरे धीरे आपके एक्शन भी बदलेंगे, क्योंकि कर्म ही संकल्प का रूप है।
किसी भी ज्ञान को हमें कर्म के रूप में ही करना पड़ता है, और कर्म बदलते ही यह पूरी नियति बदल जाती है, यह पूरी सृष्टि बदल जाती है। व्यक्ति केवल अपने कर्मों को बदलना शुरू कर दे। हर सुबह जब कोई व्यक्ति उठे तो वह एक बात कहे कि मैं कर्म के पथ पर हूं, परिणाम ईश्वर को समर्पित करता हूं। मैं कर्म के पथ पर हूं, परिणाम ईश्वर को समर्पित करता हूं। यही है गीता का कर्मयोग, मन और जीवन का चमत्कारी विज्ञान। और ये आज गीता का सत्र छठवां, अध्याय 3 का आज हम लोगों ने श्रवण किया। आज हम लोगों ने इसको अपने जीवन से उतार कर देखा। हम आप सभी ने इतने धैर्य से, इतने लगन से इसे श्रवण किया। आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूं। एक बार हम आप सभी को पुनः एकादशी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सबके जीवन में खूब मंगलमय हो, ईश्वर की खूब कृपा हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हाँ, आप बोलिए। जी जी। तो जिस तरीके से आपने कहना चाहिए आपने कंपाइल किया है चीजों को कर्म योगी के विव विचारधारा से, और आपने गीता को अडॉप्ट करके आपने डेली लाइफ में आप जिस तरीके से आपने इतने क्लिष्ट चीज को भी आपने इसने इतना अच्छा सरल और सहज कम शब्दों में आपने अ, अपने भावनाओं के माध्यम से संप्रेषित किया है, वो बहुत ही अतुलनीय है। और वो इतना इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ में, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम एक ओवरऑल देखें, है ना, एक मतलब ओवरऑल देखें नजरिए, तो हमारे जो इंडिया की जो है भारत की कंटेस्ट ये है कि वी आर ग्रोइंग अलॉट, राइट। मतलब इतनी जनसंख्या जो है वृद्धि, कहना चाहिए एक्सपोनेंशियल ग्रो हो रही, चार घातांकी जैसे आप हिंदी में कहते हैं, इस तरीके से वृद्धि हो रही है। और हर एक इंसान जो है, हमारे यहाँ जिस तरीके से फैमिली का ढांचा है, स्ट्रक्चर की, एक इंसान काम करेगा 7 लोग बैठ के खाएंगे, तो उस तरीके से में हम लोग राष्ट्र निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण का मतलब है कि नेशनल इंटरेस्ट, मतलब सपोज करें कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है वो रियली डिसबैलेंस है, जी क्योंकि जी। हम लोग कर्मयोगी बेसिकली हम लोग अपने जनरेशन में डाल नहीं पा रहे हैं। अभी की जो शिक्षा पद्धति है वो ये है कि बस रंग बिरंगे और ये दिखावा वो दिखावा, बिल्कुल लिखो बिल्कुल मिटाओ एग्जैक्ट। लिखो मिटाओ, इस तरीके का जो मतलब जो करंट सिनेरियो है दैट नीड टू बी एक्चुअली एडिटेड, और उसको संतुलित करना और उसको सही तरीके से ठीक करने की आवश्यकता है। खासकर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर एक आदमी कोई काम, खासकर हमारे यहाँ यूथ जनरेशन का बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, हमारे पास वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेस है, बट वी आर वी आर नॉट यूजिंग दैट, है ना। मोस्ट ऑफ द यूथ जनरेशन है वो दे आर एंगेज विद देयर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में, सोशल एग्जैक्टली साइट्स में, एग्जैक्टली। टिकटॉक में, ये सब चीज में। एंड जबकि किलिंग हिज समय टाइम। कितना कितना क्योंकि समय कितना मूल्यवान है, आपको भी पता है और हर एक किसी को पता है, इवन बच्चों को भी पता है, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। तो इसीलिए ये जो आपका आज का चैप्टर था ये बताना ये बहुत जरूरी है। इस चीज को स्प्रेड करना चाहिए समाज में, खासकर रूट लेवल पे, खासकर रिमोट एरियाज पे, दूर दराज एरिया जहाँ पे दूर संचार प्रणाली का अभाव है आज भी, ऐसे एरिया में इन बातों को फैलाना, ग्रामीण पृष्ठभूमियों में ग्राउंड लेवल पे बताना, बच्चों को प्रेरित करना, उत्साह करना, ताकि दे गोना पार्टिसिपेट इन काइंड ऑफ एक्टिव क्रिएटिविटी, सोशल अदर एक्टिविटी, स्टडी। तो स्टडी का मतलब मेरा वो नहीं है रटने मिटा वाला, दे शुड हैव रियल एजुकेशन, दे शुड फील लाइक हाउ दे कैन मेक और पार्टिसिपेट इन अ नेशनल इंटरेस्ट, है ना। क्योंकि हमारा क्या है, भारत माता की जय तो हम बोलते हैं, लेकिन कमाता एक है घर का, और पूरा वजन भारत माता की डाले इतना है, वजन पूरे चरमरा गए हैं कि वो संभाल नहीं पा रही है अपने आप को माता जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हमें वी शुड एक्चुअली आना चाहिए, हर एक इंसान को आना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इस विषय में। मैं तो कहता हूँ हर एक इंसान को इस आज के थर्ड चैप्टर के कंटेस्ट में सोचना चाहिए कि हाउ वी कैन बिकम अ कर्मयोगी, है ना, कि हम कैसे एक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर सकें, जिससे कि हमारा जीडीपी का डेबिट और क्रेडिट जो है बैलेंस शुड बी पॉजिटिव। हम लोग बहुत डेप्थ में रहते हैं, तो ताकि हम राष्ट्र निर्माण में हम एक योगदान दे सकें। भारत माता की जय खाली लेने से, झंडा तिरंगा लेके आगे बढ़ने से नहीं होगा कुछ।
हम लोग को एक्चुअली डेवलप बनना है अभी अभी, अब स्टिल वी आर डेवलपिंग कंट्री। उसका रीजन यही है कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है। और एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट कितना करेगा, खुद को भी तो करके क्रिएटिविटी लाके आप सेल्फ कुटीर उद्योग या छोटी छोटी स्मॉल एंड मिनी इंडस्ट्री, ये सब कॉन्सेप्ट ला सकता है ना इंसान। जैसे अभी खासकर मैं आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट मेक इन इंडिया और वो तरह तरह की और भी योजनाएं जो लागू कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैम, और मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। इस तरीके से उसको नए जनरेशन के दिमाग में डालना, जैसे अभी मैं हाल ही मेरी टाई अप है, बातें होती है आईआईटी चेन्नई में, एक इकराम खान है और उनके हैं वो तो इंक्यूबेशन सेंटर में उन्होंने एक बहुत अच्छा फोटोनिक्स कंपनी उसने डाला है। उसने अभी 1-1.5 करोड़ की मशीन को उसने 1.5 लाख में बना के बेच रहा है। तो अभी मैंने एक ऑर्डर उसको नॉर्वे को दिलवाया हूँ, अभी एक जगह और बात करवा रहा हूँ। वो फ्रेंड है मेरे, यहाँ एमआईटी में आता है, हार्वर्ड में आता है, 1-1.5 महीने के जी लिए जी अमेरिकन फोटोनिक सोसाइटी उसको बुलाता है यहाँ पे। मेरे यहाँ अभी रहता है, डिनर करते हैं हम लोग, मतलब बहुत नॉर्मल हम लोग जैसे। मतलब कहने ऐसे हमें बहुत, हमारे समाज में टैलेंट की कमी नहीं है। बट क्या है कि युवा और जो अभी ये जनरेशन है, लोग भटक भटक गए हैं, मतलब दे नीड टू एक्चुअली इन्वॉल्व, जी। है ना। तो उस कंटेस्ट में आपने जिस तरीके से सार द्वैत अपनी विचार रखे, गीता के ज्ञान को आपने कंपाइल किया, कोरिलेट किया, दैट वाज रियली अमेजिंग। आई रियली सैल्यूट टू यू। जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।